an object is projected with initial velocity u at an angle theta with the horizontal find the time when projectile becomes perpendicular to initial direction of projection. इस क्वेश्चन को जरा एक बार और पढ़ लीजिए आप. मैंने क्वेश्चन ही क्या लिखवाया. जस्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट, देन आई विल प्रोसीड. अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन पढ़ लीजिए. It's a ground and projectile is projected like this way. It is projected, proper कर लेते हैं इसको. It is projected at an angle theta. Look here, it is projected at an angle theta with initial velocity u. Now what is the question? At an angle theta. हाँ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Yes, what is the question? इसका मतलब क्या हुआ? What the last meaning? The when projectile become perpendicular to initial direction of projection. I think this is the initial direction of projection. ये इसका जो है वो initial direction of projection है. इसके perpendicular कब होगा? परपेंडिकुलर तो कुछ इधर होगा तब आएगा. देखो जैसे ये परपेंडिकुलर कब होगा? एक सेकंड. Now here it is perpendicular. That is 90 degree. Are you getting perpendicular कैसे मिला boys and girls? वो अपने इनिशियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है. दैट इज 90 डिग्री. यू गॉट दिस वन? हैव यू अंडरस्टूड द डायग्राम पार्ट? कि फाइंड द टाइम व्हेन प्रोजेक्टाइल बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन. हैव अंडरस्टूड द डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन? यस सर. ओके. नाउ अच्छा ध्यान दो. अच्छा, इसकी वेलोसिटी को पहले दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं. तो इधर क्या आ जाएगा? दैट इज u cos थीटा. इधर आ जाएगा दैट इज u cos थीटा. इधर आ जाएगा. ठीक से बना देते हैं इसको. हियर इट इज u cos थीटा. दैट इज u cos थीटा. और इधर आ जाएगा u sin. नहीं, साइन इधर आता है ना. जस्ट वेट. u sin थीटा और इधर आ जाता था u cos थीटा. ये दोनों इस तरह से रहता था. u sin थीटा एंड u cos थीटा. एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा, जब ये वेलोसिटी v पे चला जाएगा तो यहाँ पे भी उसका जो है लेट से कुछ एंगल चेंज हो जाएगा. एंगल सेम थोड़ी ना रहता, चेंज हो जाएगा. लेट से एंगल इज बीटा. तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा दैट इज v cos बीटा. जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है? cos. और इधर क्या हो जाएगा? v
साइन बीटा। आर गेटिंग? तो मैंने दोनों जगह क्या किया, वेलोसिटी को वेक्टर में ब्रेक कर दिया। जिधर एंगल होता है उधर कॉस। हैव यू अंडरस्टूड द डायग्राम पार्ट? डायग्राम कंप्लीट हो गया, डायग्राम समझ में आया? Yes, boys and girls, everybody understood the diagram part? सर हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी क्यों डिवाइड की? क्योंकि हमें कैलकुलेशन कैसे करोगे बेटा, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए और वेलोसिटी टिल्टेड है, तो आइदर यू टू स्प्लिट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मैंने स्प्लिट कर दिया ताकि मैं हॉरिजॉन्टल को प्रॉपर डिस्कस कर सकूं और वर्टिकल को अलग डिस्कस करूं। मैंने बोला था ना, हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए जरूरी था उसको स्प्लिट करना, अदरवाइज वो टिल्टेड रहता। नाइदर हॉरिजॉन्टल, दिस वेलोसिटी इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, दैट्स व्हाई मैंने इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट। ओके नो, फिर आप कहेंगे सर आपने तो बीटा एंगल लिख दिया, वो तो हमको मिल नहीं पाएगा। बीटा कैसे मिलेगा फिर हमको? थीटा तो चलो दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, तो ध्यान से देखो थीटा कैसे मिलेगा। लुक हियर, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, corresponding angles are equal. This is theta, that is also theta. Corresponding angles are equal. This is beta, that is also beta. ठीक है कि नहीं? Corresponding angles are equal. यहाँ पे हमने corresponding है, देखो पैरेलल है ना दोनों, corresponding angles are equal. Here corresponding angles are equal. Is it clear? वो थीटा और बीटा कैसे आया? दोनों को corresponding angles are equal करके कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया and corresponding angles are equal. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, इसका मतलब थीटा और बीटा फ्रॉम दिस वन, पहला इक्वेशन तो ये मिल गया कि थीटा और बीटा अगर दोनों ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए। इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस थीटा। ठीक है, लाइक दिस वे। सेकंड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होती ही नहीं, आपको पढ़ाया था मैंने। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड, कभी चेंज नहीं होती। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कभी भी चेंज नहीं होती है, रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल इक्वल कर देंगे। इसका हॉरिजॉन्टल क्या है बेटा? v cos बीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल क्या है? u cos थीटा। आर यू गेटिंग? मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इक्वेट क्यों कर दिया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है ना, दोनों सेम रहता है हॉरिजॉन्टल। सर हाँ बच्चा सर, ये बोलो। मतलब हर सिचुएशन में ऐसे ही होता है क्या? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही रहती है? यस यस यस, मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे थ्योरी पे वापस आते हैं, वापस थ्योरी पे आते हैं। सी आपको मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी, देखो डायग्राम में कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है हमेशा, इट विल रिमेन द सेम। क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं होता ना बेटा, सब सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम एवरीवेयर, कहीं पे भी जाओगे हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जीरो रहता है ना। अर्थ कैसे अट्रैक्ट करता है तुम सोचो ना, अर्थ हॉरिजॉन्टल अट्रैक्ट करता है कि वर्टिकल अट्रैक्ट करता है? अर्थ तो वर्टिकल अट्रैक्ट करता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाता वो। तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? जब फोर्स होगा कोई। लेकिन अर्थ तो वर्टिकल अट्रैक्ट करता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स तो अर्थ अप्लाई करता नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं। ये बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंजेस, इट इज ऑलवेज सेम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। तो हमने दोनों को हॉरिजॉन्टल इक्वल कर दिया। इज इट क्लियर? अच्छा, तो एक काम करते हैं हम लोग, v cos बीटा हमको मिल चुका है। बीटा की वैल्यू क्या है? जैसे ये बीटा की वैल्यू है 90 माइनस थीटा, ये यहां पे रख देते हैं। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। मालूम है ना, cos 90 माइनस थीटा है साइन थीटा। यस सर। तो v इज इक्वल टू u cos अपॉन साइन क्या बन जाएगा? cot थीटा। तो हमको वेलोसिटी भी मालूम चल गई। समटाइम वो जैसे नीट वगैरह में वेलोसिटी भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी u cot थीटा आ गया, cos अपॉन साइन cot हो जाएगा ना। यू गॉट दिस वन? कैसे अब वेलोसिटी मिल गया हमको उस पॉइंट का? सर एक बार सर स्टार्टिंग से बता दो ना सर, कैसे? सर मेरा नेटवर्क इशू था।
देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को तुम थ्रो कर रहे हो, ठीक है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है एंगल थीटा पे थ्रो कर रहे हो, फाइंड द टाइम, टाइम चाहिए व्हेन प्रोजेक्टाइल बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपने इनिशियल से वो 90 डिग्री पर हो जाए। तो सपोज यहाँ पे वो इनिशियल से 90 पे हो रहा था, तो मैंने क्या किया, ठीक है, 90 पे, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड, इनिशियल से 90 पर है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी को ब्रेक कर दिया और फाइनल वेलोसिटी को भी ब्रेक कर दिया एट दिस पॉइंट P, यहाँ पे सपोज परपेंडिकुलर हो रहा था, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल करके थीटा और बीटा आ गया, तो थीटा प्लस बीटा 90 हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का भी चेंज नहीं होता है, तो इसका हॉरिजॉन्टल इक्वल कर दिया, बीटा क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, दैट वन। थर्ड पॉइंट टाइम कैसे मिलेगा, रुकिए, टाइम, टाइम कैसे, टेक वर्टिकल मोशन, वर्टिकल एक्सीलरेशन क्या होता, माइनस जी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, टाइम चाहिए ना, तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल क्या लेंगे बेटा, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल, 0 x होगा सर फाइनल वेलोसिटी। क्या लेंगे, v, व्हाट इज द इनिशियल, बेटा इसको इनिशियल ले रहा है ना, ये इनिशियल है, देखो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल वाली कौन सी लेंगे, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, v साइन बीटा, क्या होगा, v साइन बीटा होगी ना, ठीक है कि नहीं, लेकिन ये नीचे की तरफ है इसलिए माइनस ले लेंगे, और ये ऊपर की तरफ है इसको प्लस ले लेंगे, साइन कन्वेंशन, अपवर्ड इज प्लस, डाउनवर्ड इज माइनस, तो माइनस v साइन बीटा, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है u साइन थीटा, ये प्लस है ऊपर की तरफ, ये नीचे है माइनस की तरफ, एक्सलेशन माइनस जी है t, टाइम चाहिए, gt इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस, नहीं प्लस होगा शायद, प्लस v साइन बीटा, बीटा की वैल्यू रख दो, u साइन थीटा प्लस v साइन बीटा, बीटा क्या होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, प्लस, हाँ cos थीटा। अच्छा, v की वैल्यू यहाँ रख दो, ताकि v की वैल्यू जो निकाल के लाए ना, इसको v की वैल्यू, एक सेकंड, इधर रख देंगे, तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस वी, वी क्या होगा, वी यू कॉट थीटा है, तो यू कॉट थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, नहीं कॉट थीटा उल्टा होता है, कॉट थीटा होगा कॉस अपॉन साइन ना, इंटू कॉस थीटा, ये वी की वैल्यू रखी है, तो जी टी इज इक्वल टू, टेक द एलसीएम पार्ट, साइन इधर आ जाएगा, u साइन स्क्वायर थीटा प्लस u कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, 1 तो ये आ जाएगा u अपॉन साइन थीटा, तो टाइम क्या आ गया, u अपॉन जी साइन थीटा, ये बहुत पहले, पहले ये जेई में आया था, फिर बाद में जाके नीट में आया ये, ठीक है, कॉपट ऑन दिस वन।
वेलोसिटी चेंज होती नहीं है कभी। ये बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है, अगर आपने पहले किया होगा तभी इसको कर पाएंगे। सर नीचे स्क्रॉल कीजिए। Scroll a little down. Sir, please scroll a little down, sir. Up, up. कंप्लीट किया आप लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, सी अच्छा, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप के प्रोजेक्शन पे आते हैं। ये तो हमारा मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया। सेकंड टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, अगर हम किसी हाइट से कोई चीज फेंकते हैं तो सेकंड हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। मतलब हाइट से थ्रो करेंगे। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। सपोज बिल्डिंग के टॉप से हैं और वहां पे किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हैं। क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ मेनी वेज आई कैन थ्रो एन ऑब्जेक्ट। मैं किसी ऑब्जेक्ट को कैसे फेंक सकता हूं?
नंबर वन, लेट्स देयर थ्री वेज ओनली, सिर्फ थ्री वेज बनते हैं। कैसे? 1 2 3। लेट्स से इट्स अ बिल्डिंग, लेट्स से इट्स अ बिल्डिंग टॉप, दिस हियर कोई बिल्डिंग है हियर, एंड मैं तीनों को एक साथ समझा रहा हूं बेटा, तीन केसेस बनते हैं। लेट्स से इट्स अ बिल्डिंग हियर, the first way is आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट को, ये ग्राउंड है, दिस इज अ ग्राउंड है, दिस इज अ ग्राउंड, in all the three cases it is a ground. In the first cases this here, आप किसी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल थ्रो कर सकते हैं, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, इट्स लाइक दिस वे, exactly horizontal. So it will come like this way, वो इस तरह से नीचे आएगा। एक सेकेंड, वो इस तरह से नीचे आएगा। आपने एग्जैक्टली बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थ्रो किया लाइक दिस वे, वो इस तरह से नीचे आएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि नहीं, आपने ऊपर की तरफ फेंका, मतलब आपने इधर से ऊपर की तरफ फेंका, तो बड़े लाके फिर वो कैसे जाएगा? कुछ एंगल बना के फेंका आपने, so it will come like this way. कुछ एंगल बना के फेंका। नेक्स्ट आपने नीचे की तरफ फेंका, आपने बिल्कुल नीचे की तरफ फेंका, इधर लाइक दिस वे। So object will come like this way. So are you getting the कैसे मैं थ्रो कर रहा हूं इन ऑल द थ्री केसेस बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। इट्स लाइक दिस वे, ऐसे मैं थ्रो कर रहा हूं। So it's coming like this way. It's like this way. Now it's diagram approximately ठीक बन गया पूरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि सर वो ऊपर से नीचे आ रहा है अल्टीमेटली, तो लेट्स से मैं ये हाइट को h ले लेता हूँ या y ले लेता हूँ, और ये इसके रेंज को मैं x ले लेता हूँ, दिस इज x रेंज। In all the three cases I did the same thing here, this is x, ठीक है। Similarly in all the three cases this is y and this is x, this is x, again this is y and x. x. So लेकिन एक फर्क है दोनों में, तो इन ऑल द थ्री डायग्राम्स ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो इसको साइन कॉस का कुछ ब्रेक करने की जरूरत है नहीं। पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में नथिंग इज टू, वहां पे कुछ ब्रेक करने के लिए कोई कुछ भी नहीं। यहां पे एक सिचुएशन आएगी, इसको कैसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो आर्गुमेंटिंग पहले बताओ, तीनों केसेस आपको समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल द थ्री केसेस? कोई डाउट है? हाँ, have you understood all the three cases? यस सर। Okay. Now, so एक काम करते हैं, तीनों को इसमें ही बना देते हैं। चलो जैसे लाइक दिस वे, तो एक काम करते हैं, वन बाय वन तीनों को ले लेते हैं। चलो, तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन, पहले मैं फर्स्ट वन लेता हूँ।
फर्स्ट वन को अच्छे से समझते हैं। ये ग्राउंड है, इसका ग्राउंड, इट्स अ बिल्डिंग टॉप, जैसी इट्स अ बिल्डिंग, ठीक है। इसको हम लोग बेटा बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है, ओके। नाउ मैंने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, ऑब्जेक्ट इस तरह से आया, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल इस तरह से, लाइक दिस वे यू, और वो बिल इस तरह से जाता है और ऐसे नीचे गिरता है, लाइक दिस वे ईयर। वो कुछ वेलोसिटी से हिट करता है और नीचे गिरता है, लाइक दिस वे ईयर, ठीक है। वो उसका जो डिस्टेंस कवर करता है दैट इज एक्स, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, दिस इज एक्स। और ये डिस्टेंस तुम्हारा वाई हो गया। अच्छा, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, बेटा दिस इज ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसको शेड कर दे रहे, ये ग्राउंड है। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो कुछ एंगल बनाएगा, लेट्स से एंगल बीटा बना रहा है और ग्राउंड को हिट कर रहा है। v is the velocity just before hitting the ground, ग्राउंड को हिट करने का वेलोसिटी। सबको पता, पहले फॉर्मूला समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? मतलब सॉरी डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी को भी ब्रेक करके अच्छे से डायग्राम पूरा प्रॉपर कर लेते हैं। इसकी वेलोसिटी को ब्रेक करते हैं तो इधर क्या आएगा, जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है बेटा, कॉस, v cos बीटा, और इधर आ जाएगा v sin बीटा, v cos बीटा एंड v sin बीटा। इज इट क्लियर? तो हमने इस तरह से v cos बीटा एंड दैट इज v sin बीटा, दोनों वेलोसिटी को ब्रेक कर दिया। तो मतलब v को ब्रेक कर दिया, u को तो ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हॉरिजॉन्टल है। चलो इक्वेशन बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, उसका तो बेटा एक्सलेशन जीरो ही होता है, आपको मालूम है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां की बात कर रहे हैं, पूरे जर्नी की बात कर रहे हैं, टोटल जर्नी की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस एंटायर जर्नी? बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन द डायग्राम? इन द एंटायर जर्नी में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? x। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है डायग्राम में? v cos बीटा। लेकिन हॉरिजॉन्टल तो कभी चेंज होती ही नहीं, तो यू ले ले, एक ही तो रहेगा दोनों। हॉरिजॉन्टल चेंज होता है क्या बच्चा? नहीं होगा ना, इट विल गो लाइक दिस वे बेटा, ऐसे जाएगा। देखो हॉरिजॉन्टल कभी भी चेंज नहीं होगा, हाँ लेकिन वर्टिकल धीरे धीरे आने लगेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वर्टिकल आने लगे, लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल कभी भी चेंज नहीं होता बेटा। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहेगी, यू ले लेते हैं, ठीक है ना, यू, टाइम ले लेते हैं टी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में किसी को डाउट है? नो सर। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन होता है माइनस जी। हम वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। What is the vertical displacement in the entire journey? Entire journey, पूरी जर्नी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? y +5 और -5? माइनस प्लस y। नहीं बेटा, -5 डाउनवर्ड है ना, माइनस है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आ रहा है ना।
यस सर। ऐसे समझो बेटा, दूसरी तरीके से समझाते हैं। सपोज कर लो, ये मैं दूसरी तरीके से समझाते हैं ना, कंफ्यूजन मत होना। ये सपोज बिल्डिंग का टॉप है, इसको तुम ओरिजिन ले लो 0,0, 0,0। ऑब्जेक्ट इज कमिंग लाइक दिस वे, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, तो इस कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, y वैसे भी नेगेटिव होगा। ओरिजिन हम यहां ले रहे हैं ना, ओरिजिन इज हियर बेटा, ओरिजिन यहां पे है, जस्ट अ मिनट, ओरिजिन यहां पे है 0,0, तो नीचे आ रहा है ना, तो -y होगा, तो -y। व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल इनिशियल, इनिशियल मतलब ये यहां पे, इनिशियल यहां पे है 0। हाँ, इनिशियल तो कुछ है ही नहीं। अब मैं हॉरिजॉन्टल फेंक रहा हूं तो इनिशियल वर्टिकल कैसे आएगा? फेंकते समय बाद में आ जाएगा, लेकिन पहले तो नहीं था ना। हम इनिशियल की बात करें, यू मतलब इनिशियल। जब हम ये लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ऐसे को ut प्लस हाफ एट, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, तो इनिशियल इज नो वर्टिकल वेलोसिटी। ये बात सबको क्लियर होगा कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्यों नहीं था? अरे जब मैं फेक हॉरिजॉन्टल रहा हूं तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कैसे आएगा? बाद में आ जाएगा जब नीचे आएगा, वो अलग बात है, पर पहले तो नहीं था ना, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। अच्छा, एक्सेलरेशन माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस चला जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 से टी निकाल के इसमें रख दो, सॉल्विंग 1 एंड 2, एलिमिनेट टी, सॉल्विंग 1 एंड 2, एलिमिनेट टी। टी को एलिमिनेट कर देते हैं तो y क्या आ जाएगा? हाफ जी, टी की जगह क्या रख दें? x बाय यू ना, ठीक है कि नहीं? तो y क्या आ जाएगा? दैट इज जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लर्न करके जाना इसे। समझा कि नहीं? चीज समझ में आया? यस सर। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, कॉस बीटा वगैरह हटा देते हैं, बीटा रहने देते हैं। हाँ, ये इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और ये वर्टिकल वेलोसिटी है। अच्छा, इधर आओ, 4th पॉइंट एंड 5th पॉइंट। ये v निकालना है मुझे। आप कहीं से v कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी बिफोर, जस्ट बिफोर टचिंग ग्राउंड, वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग ग्राउंड या हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी कैसे निकलेगी? वेलोसिटी कैसे निकलेगी? एक काम करते हैं, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल तो चेंज होता ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो चेंज होता नहीं है ना, पढ़ा है ना। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी u के वेलोसिटी के इक्वल होगी, कोई डाउट है क्या? बॉयज, हॉरिजॉन्टल चेंज होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा, नहीं होगा, u सेम रहेगा। अच्छा, तो वेलोसिटी देखो ऐसे आ रही है, और ये इसका हॉरिजॉन्टल है, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। व्हाट अबाउट वर्टिकल? वर्टिकल का क्या करें? वर्टिकल का क्या करें? हम लोग वो यूज करते हैं, फॉर वर्टिकल मोशन यूज कर लेते हैं, वर्टिकल का मिल जाएगा, वर्टिकल मोशन। v इज इक्वल टू, एक मिनट, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। सपोज टाइम दिया हुआ है तो वी वाई, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, एक्सेलरेशन कितना, अच्छा नीचे आ रही है, डाउनवर्ड है तो माइनस होगा, ये राइट ग्राफ है तो प्लस होगा, तो माइनस जी टी, तो वी वाई क्या हो जाएगा? जी टी, दोनों वेलोसिटी मिल गई। इसका मतलब हमें वेलोसिटी क्या मिली? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
तो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, वाई कंपोनेंट बेटा इधर हम ऐसे ले ले रहे हैं, ये आई था, ये जे, ये माइनस आई और ये क्या था माइनस जे ना, तो ये आ जाएगा माइनस जे ना, माइनस जी टी, वी वाई की वैल्यू कितनी थी, जी टी आ गई, जी टी जे कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ टू गेट द मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यू प्लस, स्क्वायर प्लस माइनस जी टी स्क्वायर। तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, यू आर राइट, माइनस जी टी स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अच्छा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल चाहिए, तो tan बीटा इज इक्वल, इस तरह से है ना बेटा, देखो ध्यान से, इस तरह से ये वी एक्स है, ये चाहिए मुझे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वी वाई है, ये भी वी वाई होगा, फिर ये भी वी एक्स होगा, तो tan बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई क्या है जी टी और वी वाई क्या है यू, इसकी वैल्यू बेटा जी टी है, नहीं इसकी वैल्यू यू, इसकी वैल्यू यू है और इसकी वैल्यू जी टी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा चाहिए, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स